आपने फिर गलत बात की। अच्छा चले इख्तियार साहब इख्तियार वली साहब इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। इख्तियार वली साहब इधर मेरी तरफ देखें ना। अच्छा, आज जो खबर आई कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, उनके अहले खाना के भी। अब साबिक सदर के खिलाफ कौन सी ऐसी इंक्वायरी चल रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स ऐसे मुंजमद हो गए? अब ये अगेन इस माहौल के अंदर जहाँ पे भारत जैसा दुश्मन खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि जी हुकूमत को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ऐसे माहौल के अंदर ऐसे इकदाम क्या हेल्पफुल होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का अतर काज़मी के प्रोग्राम में एक खासी झड़प हो गई, जिसमें इख्तियार वली साहब बैठे हुए हैं और फिर उनके मद्दे मुकाबल शौकत बसरा साहब, पीटीआई का एक जाना माना नाम और कप्तान का जो है वो बड़ा आशिक आदमी है ये। तो इनके दरमियान झड़प हो गई, जिसकी बड़ी गूंज आजकल मीडिया में सुनाई दे रही है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अतर, एक तो मैं बसरा साहब की उस बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, और रिस्पॉन्ड क्या करूँगा, मैं इनकी ज़रा थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश करता हूँ। ये नवाज़ शरीफ जो है वो ट्वीटों वाला वज़ीर आज़म नहीं है कि ट्वीटें मार मार के जो है ना किसी को उस पर हमला करेगा। नवाज़ शरीफ जब मारता है वो एटमी मिसाइल मारता है। नवाज़ शरीफ जब मारता है वो हमला करता है, जंग जीत कर आता है। नवाज़ शरीफ के बनाए हुए, उसके दौर के बने हुए आपके मिसाइल आज उसने आपको बचा के रखा हुआ है। तो उससे वो आप इनका इमरान खान के साथ ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, तो ये सारी लड़ाई जो है ये मैदान जंग भी उसकी ट्विटर को ही समझते हैं, वो बात नहीं है। नवाज़ शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका किरदार था वो उन्होंने किया। और ये भी बात याद रखें कि बैक वक्त एक जमात का जो इमाम होता है वो एक होता है जी। और इस जंग में जो इमाम था वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। जितनी हमारी अफवाज है उसका पेश इमाम और सिपा सालार जो था वो जनरल आसिम मुनीर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फील्ड मार्शल बन गए। आपने बात की आरिफ अलवी साहब की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब अगर कोई बंदा एक्स प्रेसिडेंट है और कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में वो मुलविस हैं कि जिसका कानून के साथ ताल्लुक हो, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब उनको ऐसे छोड़ दिया जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नवाज, अगर ये फार्मूला हम अडॉप्ट कर लें तो ये तो फिर आप अप्लाई करें, बैठता है क्या? जो इस मुल्क का, पंजाब का सबसे बड़ा सूबे का वो वज़ीर आला था 3 बार, शहबाज शरीफ, उसके साथ क्या किया? साफ पानी में बुला के उसको गंदे पानी में बिठा दिया। ऐसे ऐसे केसेस हैं। नवाज शरीफ को पनामा में बुला के अकामा में डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो एक अलग चीज़ है। सज़ा, जज़ा, कानून, बैंक अकाउंट लाजिमी बात है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं कल भी एक टॉक शो में बैठा हुआ था, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। इमरान खान की पार्टी में कोई ऐसे लोग आ गए हैं, यकीन करेंगे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। ये शो खत्म हो जाए मुझसे पूछ लें। कोई पहले एक नाई था वो भी पार्लियामेंटेरियन बन गया, पहले कोई कसाई था वो भी पार्लियामेंटेरियन बन गया। एक बंदा शहरी है, ये तो खान साहब देख रहे हैं, खंबे को खड़ा किया, खंबा जीत गया, ये तो उसके बड़े लीडर का स्टैचर हुआ। मेरी बात पूरी सुन लें। एक बंदा डबल शाह है, तो चोरी के मोबाइलों की और मोटरसाइकिलों का कारोबार करता था, वो भी पार्लियामेंटेरियन बन गया। तो ये स्टफ आप भेजिए असेंबली में, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ये स्टफ आप भेजिए पार्लियामेंट्स में, आपको यही नताइज मिलेंगे। भेजें बंदर, भेजें सब, आप खंबे भेजें, जो मर्जी भेजें। अगर आपके पास फेम है और आपके बंदे पास हो रहे हैं तो ऐसा ही स्टफ है आपके पास। लेकिन जो बंदा पार्लियामेंट में बैठता है वो उस पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, वो उस लीडर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो उस स्कूल ऑफ थॉट को भी रिप्रेजेंट करता है और उस शोबे को भी रिप्रेजेंट करता है जिससे उसका ताल्लुक हो। ठीक है, शौकत बसरा साहब। अच्छा भाई, पहली बात तो कसाई हो कोई नाई हो, इंसान है, सब अल्लाह की ज़ात है। और मेरे ख्याल में वो उन चोरों, डाकुओं, मनी लॉन्ड्रर से 1000 दर्जे बेहतर हैं। अब ये कहते हैं कि स्मगलर्स सर किसी अदालत में साबित तो नहीं हुआ ना। साबित मैं बताता हूँ ना, बात करने देना, बात करने दें। आपने बात की है, मुझे बात करने दें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप गुजारिश ये है, आपको बता आप गुजारिश है इस बात पे नोटिस दें ना। चले वो साबित तो नहीं हुआ ना अदालत में कुछ, ठीक है कि नहीं? अच्छा, आपने भी तो कह दिया कि ये चोर डबल शाह लेके आए, सारे लेके आए, आपने लेके आए। हाँ, तो वही तो फिर आपने मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। अच्छा यार, आप इंटरप्ट कर रहे हैं मेरी बात। वो आपने कहा था प्रोग्राम के बाद। हालत ये है जिस, मैं तो यकीन मानिए इनके साथ बात भी इसलिए नहीं करते। बात करने दे मुझे, बात जी जी फिनिश करें। इनके पल्ले है क्या? यानी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, पल्ले इनके घर वालों ने इनको वोट नहीं दिए, मोहल्ले वालों ने इनको वोट नहीं दिए, और यहां पर खड़े होकर पता क्या कहते हैं, हमारा पाकिस्तान। ओ भाई, पाकिस्तान आप उसकी ठेकेदार इस तरह बन सकते हैं, अवाम के साथ लीडर होता है। अभी मैं मुनीफ भाई को बात कहूंगा, किसी की अदम मौजूदगी में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हामिद रजा साहब के वालिद से वो भी पार्लियामेंटेरियन रहे। हामिद रजा, मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान अब वो लीडर है कि इन जैसों को जिनका 5-5 हजार वोट मिलेगा, इनको टिकट दे देना तो ये एमएलए बन जाए। आपके दौरे हुकूमत में आपको हरा के आपकी हुकूमत थी तो ये इशारा से जीते थे। इमरान इख्तियार भाई मैंने बता दिया। इख्तियार भाई अभी बात करते हैं, हालत अब हालत ये है, इमरान खान बात करते हैं। इख्तियार भाई मैंने इमरान खान जेल में बैठकर टिकट देता है और वो नवाज शरीफ
जो कहते हैं कि जी जिदो नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा, वो बेचारा कबूतर उड़ाता रह जाता है, वो हार जाता है डॉक्टर यासमीन राशिद से। तो सो कहते पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। मैं आज भी कहता हूं कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के इश्यूज हैं, हमने किसी पे एहसान नहीं करना। हम चूंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, आज भी वक्त है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये देखें ना, खुद इनके हुकूमत कहती है कि कोयटा में हालात ये हैं कि रात के बाद वहां लोग बाहर नहीं जा सकते कोयटा से। हमें सब लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों के ना पीछे अवाम है, आप सिर्फ ये समझते हैं कि चूंकि हमें जबरदस्ती हम वजीर आजम बन गए और भाई वजीर आजम एक बात मुकम्मल कर लूं, इसलिए अगर भाई बात को संजीदा लें। अभी इंडिया का मामला है, खान साहब ने क्या कहा है कि हमें मोदी जो है हो सकता है दोबारा फिर वही काम करे, हम लोगों को पाकिस्तान के हवाले से नेशनल इश्यूज पे इकट्ठा होना चाहिए। पर सर आप दोनों की गुफ्तगू सुन के मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग इकट्ठे होंगे। इनसे क्या गुफ्तगू करें, पब्लिक इनके साथ नहीं, घर वाले इनके साथ नहीं, मोहल्ले वाले इनके साथ नहीं, बेचारे। अच्छा अब लोगों को क्या कहते हैं, कोई नाई है, कोई फलां है, वो भाई वो नाई वो दूसरे लोग उन चोरों डाकुओं से लाखों चले मैं साहब को शामिल कर लूं, अख्तियार भाई वक्त की कमी। मुझे लगता है कि ये बोलेंगे कि 200 अरब रुपए का स्कैंडल निकला है खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले कोहिस्तान से। चले आपकी वफात की हुकूमत है, आप इनको आज खान साहब को 6 से दिन हो गए आपको जेल में रखे हुए, एक प्रश्न का पैसा आप साबित नहीं कर सकते। चले अच्छा मुनीब साहब 90 मिलियन पाउंड आपको नहीं है, कहां है जिसके यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, सजा किस वो उसकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। अच्छा मेरी तरफ इख्तियार वली साहब इधर मेरी तरफ देखें, इख्तियार वली साहब मेरी तरफ देखें। मुझे अच्छा मैं जरा मुनीब साहब को शामिल कर, आप दोनों ने तो इकट्ठा नहीं होना, लेकिन मुनीब साहब मेरे साथ हैं, जरा मैं उन दोनों को मैं जरा उनसे पूछ लूं कैसी चीजें ले रहे हो टीवी पे। कंप्लीटली इररिलेवेंट। चले ये तो देखिए मैं जरा सियासत वाले नहीं है सर बात सुने सियासतदान आवाम से होता है, बात सुने। मसला ये आवाम से कि होता है। आप दोनों हमारे लिए काबिल इत्तराम है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये भी एमपीए बने और आपकी हुकूमत में आपके उसको बंदे को हरा के नुशहरा से बने, ठीक है, तो दोनों ही काबिल इत्तराम है। अगर नवाज शरीफ है ही नहीं तो जीता कौन है इनमें? चले मैं जरा चले मैं मुनीब साहब को शामिल कर लूं ना। मुनीब साहब क्या पी कर आए हो यार? नहीं आज वो से सेनेट के अंदर वो सॉरी नहीं अहमद वली साहब के और वो चेयरमैन पीटीए के दरमियान भी ऐसी बात हो गई, ये उस तरफ हम नहीं जाते। आपने इनकी कॉफी में नहीं जो इधर नहीं है सर, उनका हमने क्या जिक्र करना। अच्छा मुनीब साहब हमने देखा कि आज इस साहब को अल्फाज वापस लेने चाहिए इन्होंने जो चले अहमद रजा साहब वो के मुताबिक जो इस वक्त नहीं है, सख्त मजम्मत करता हूं। ना करे तो मुनीब फारूक साहब की जो गुफ्तगू उन्होंने अहमद रजा साहब के मुताबिक किया, मैं आप कर लीजिएगा ना मजम्मत में आपने गलत बात की। अच्छा चले इख्तियार साहब इख्तियार वली साहब इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। इख्तियार वली साहब इधर मेरी तरफ देखें ना। इख्तियार वली साहब इधर देखें मेरी तरफ सर। अच्छा बसरा साहब एक मिनट, इख्तियार वली साहब सर मसला ये कि फिर आप दोनों फिर अलग शो कर दिया, इधर आए तो मेरी तो सुन लेना, मेरी तो सुन ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि एक मिनट प्लीज, दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा मुनीब साहब बसरा साहब प्लीज बात कर, मुझे थोड़ा टाइम दे। इख्तियार वली साहब जंग में भी नहीं आया, किसी ने मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया सर, टाइम नहीं है ना सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मुझे जा रहा हूं, मैं मुनीब साहब की तरफ जा रहा हूं। इख्तियार वली साहब इधर आए, मैंने भी मुनीब साहब से लड़ना है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई जिस तरीके से ये हुकूमती जितने भी ये एहलकार हैं या जो भी मदसरा कह लें, इस गवर्नमेंट के बेइख्वा कह लें, कुछ भी नाम दे लें आप, यानी ये बुखलाए हुए हैं, कुछ इनसे बन नहीं पड़ रहा, ये कुछ और रहे थे, वो कुछ और रहा है इनसे। यानी ये किसी तरीके से भी इंडिया के साथ मुखासमत नहीं चाह रहे थे। इंडिया की ये जितनी भी जंग हुई है इसमें इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। और नवाज शरीफ का आप हाल देख लें, जो उसकी साहबजादी हैं उनका देख लें आप, यानी कोई इनके लफ्ज़ मुंह से चूं तक नहीं निकली मोदी के ख़िलाफ़, ना कोई ऐसी बात। और ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कुछ ऐसे दरपर्दा कुछ गोलमोल सी गुफ्तगू ज़रूर करते रहे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनका तरीक़ाकार कुछ और था। इन्होंने फ़ौज के साथ ये जो इनकी प्यार मोहब्बत की जो बज़ाहिर पिंगें नज़र आती हैं, इनके अंदर जो है मुनाफ़िक़त भरी हुई है। ये दरअसल जो है फ़ौज की जितनी भी कामयाबियाँ हैं ये इनको हज़म नहीं हो पा रही। और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा जो दिया गया है आसिम मलिक साहब को, ये भी नाज़रीन काम मुबैना तौर पर ये बड़ी मुश्किल से यानी इनसे ये चीज़ें हुई हैं, यानी इनके सीने पे मूंग दले जा रहे हैं। और यानी ये कुछ इस तरह के सूरत हाल का शिकार है। इनको पता है ये जितना काम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये कल को बाउंस बैक होगा और इनके गले पड़ने वाला है। तो इसी तरह ये जो इख्तियार वली का जो मामला है, यानी ये चिड़चिड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त न करना, ख़ासतौर पर जो पीटीआई के लोग हैं उनके साथ तू में। और मतलब हालांकि बज़ाहिर जो ये इख्तियार वली है ये इतना ज़्यादा हाइपर इंसान नहीं है, ये इसने जो कुछ भी किया है इस शो में, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या इंटेंशंस क्या है, लेकिन कोई सोची समझी किसी स्कीम के तहत ये इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम अभी बनाया हुआ है या फिर स्पॉन्टेनियस इनसे हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है और ये हालात जो हैं ये जिस तरफ जा रहे हैं दुआ करें कि उस तरफ न जाए। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आएँ तो इसको लाइक करके जाइए,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजूद में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका आमिर।